Hello students, welcome to the another video of multimedia and applications. Today we are going to discuss about our fourth unit in multimedia, which is image, and in which we are going to discuss the following topics: still images, bitmaps, vector drawing, 3D drawing and rendering. So basically we do know what an image is. It is a picture, and that is a very powerful component in multimedia that we use to represent our information. So there are different forms of images, so let us discuss about these. Images or bitmap or raster are defined as matrices where each element represents a pixel or picture element. Each pixel represents color information for a specific location in the image. There can be only one color value per pixel. There are three primary colors that represents all colors: red, green and blue. So basically what image is, image can also be called as or can also be referred to as bitmap or raster. And what an image is, basically it is we can take our screen as a grid or as a matrix in which we place different points or pixels, which is picture element, and using various picture elements we represent our images. So basically जो हमारा स्क्रीन होती है वो एक ग्रिड की तरह तरीके से हम लेके चल सकते हैं उसको, और स्क्रीन हमारी डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बनी होती है जिसे हम पिक्सल बोलते हैं या पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं. ईच पिक्सल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कलर. बेसिकली हम जो डिफरेंट पिक्सल्स को यूज़ कर रहे हैं वो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, और एक पॉइंट या पिक्सल एक टाइम पे एक कलर को रिप्रेजेंट कर सकता है. हमारे जो बेसिक कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं, विच इज़ द RGB फॉर्मेट. और RGB फॉर्मेट में ही हम उनके मिक्सचर से डिफरेंट टाइप के कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने पिक्सल को डिफरेंट कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारा हर एक पिक्सल मेमोरी में अलग से स्पेस लेता है, और हर एक पिक्सल हमारी डिफरेंट जो कलर को कंटेन करता है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसे वो मेमोरी में रिटेन करेगा. तो एक तो हो गया हमारा इमेज, बेसिकली जिसे हम रास्टर या बिट मैप बोल दे रहे हैं, जो कि पिक्सल फॉर्म में होता है. और एक होते हैं हमारे ग्राफिक्स, that is of vector form, are the elements that are composed of paths. These are resolution independent and can be scaled to any size as they are mathematical description of images. So basically we have two forms of images or two types of images: raster or bitmap and vector. So basically vector images are those which are composed of the paths. Now we have seen that in image we use pixels to represent our information or to represent our picture, but here we use paths or lines we can say to represent our image. So basically यहाँ पर हमारा कोई pixel का कोई concept नहीं है. यहाँ पे हम paths की help से या फिर lines की help से अपने picture कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं. और यहाँ पे हमारा जो पिक्चर कंपोज होगी वो बेसिकली मैथमेटिकल कंपोजिशन का एक पार्ट होगा, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से वी आर गोइंग टू क्रिएट आर पिक्चर, कि हमें कितना लाइन कहाँ से कहाँ तक लेना है, फ्रॉम विच पर्टिकुलर लोकेशन टू विच पर्टिकुलर लोकेशन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर लाइन और दैट पर्टिकुलर शेप. सो डिफरेंट शेप्स हम उस पाथ या उस लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, और इसी तरीके से हम पूरी इमेज को या ग्राफिक्स को कंपोज कर देते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेसिक what graphics are, so graphics यहाँ पर हम नॉर्मल किसी भी पिक्चर के लिए बोल दे रहे हैं. सो बेसिकली पिक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स और टू फॉर्म्स: बिटमैप और रास्टर एंड वेक्टर. तो दो तरीके से बनी है, एक तो बिटमैप और या फिर वेक्टर फॉर्म में. बिटमैप जो हमने डिस्कस किया पिक्सल फॉर्म में, और वेक्टर जो कि हमारी पाथ्स की फॉर्म में या लाइंस की फॉर्म में होते हैं. So let us discuss about the bitmap first, bitmap or raster graphics. A bitmap graphic is basically a large grid. Computer monitors or TV are a series of little squares और पिक्सल्स इन अ बिग ग्रिड स्क्रीन. सो बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी स्क्रीन है वो हमारा एक ग्रिड या मैट्रिक्स के तरीके से उसको लेके चल सकते हैं, जिसमें विड्थ और हाइट होगी, और उस पर्टिकुलर पूरी स्क्रीन पे ग्रिड पे हम पिक्चर एलिमेंट्स को कंपोज करते हुए अपने
जो भी हमारा पिक्चर होगा उसे रिप्रेजेंट करते हैं. Raster image may require anti-aliasing, which is a technique used in computer graphics to optimize the look of graphics and typography on the display screen. यानी कि हमारी जो भी इमेज है वो स्क्रीन पे कैसे दिखने वाली है, तो उसके लिए हम एंटी अलियासिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं बेसिकली, जहाँ पर हम अपनी इमेज को एक फिनिश्ड तरीके से एक फिनिशिंग इफेक्ट देकर अच्छे से स्मूथ तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर शार्प एजेस है या कर्व्स हैं, तो उन कर्व्स को एक फिनिश टच देने के लिए वी कैन फिल दोज पर्टिकुलर पिक्सल्स जो कि हमारे उसके साइडवेज होंगे, एजेस के साइडवेज होंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ फिल करके वी कैन रिप्रेजेंट द इमेज. सो बेसिकली स्मूथनेस के लिए हम ये डिफरेंट एंटी अलियासिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. It visually smooths the shape by inserting pixels of intermediate colors along the boundary edges between colors. So basically smooth finish एक look देने के लिए हम anti-aliasing को use करते हैं. So the quality and appearance of a bitmap image is determined by its size and resolution. अगर हम बिटमैप इमेजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनका रिप्रेजेंटेशन पिक्सल्स की फॉर्म में होता है, एंड सो इनकी क्वालिटी भी डिपेंड करेगी पिक्सल्स पे. The number of pixels we use, the better the quality will be. So what is resolution? Is the density of pixels and is expressed or represented in dots per inch. यानी पर इंच कितने नंबर ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स हम यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हमारी पिक्चर कंपोजिशन या क्वालिटी होती है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज होंगे उतनी ही बेटर पिक्चर क्वालिटी होगी. बिटमैप इमेजेस पिक्सल्स doesn't retain their appearance as size increases and so becomes blur. Therefore, bitmap images quality depends on the grid. Larger the grid, better the quality of the image. यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हम यूज़ करने वाले हैं उतनी ही हमारी बेटर क्वालिटी होगी, क्योंकि अगर हम अपनी इमेज को जूम करेंगे तो अगर पिक्सल्स हमने डेंस यूज़ किए हैं यानी कि ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो हम उस पर्टिकुलर इमेज को अगर हम रीसाइज करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं, तो क्वालिटी उसकी नहीं जाएगी. वेयर एज अगर हमने कम पिक्सल्स यूज़ किए हैं तो उसको रीसाइज करने पे, मैग्नीफाई करने पे उसके पिक्सल्स दिखने लगेंगे, जो कि एक ब्लर इफेक्ट इमेज को देता है. एंड देन Photoshop, PaintShop Pro, Bitmap, editing applications. तो ये तो कुछ applications हैं. इसके अलावा भी there are number of applications that we use in bitmap formatting. Then we have certain bitmap graphics format. So TIFF, BMP, GIF, PNG, JPEG, picture. So there are number of file formats that we use depending on what type of picture file we are going to create with the help of what tool, software tool. So उसी के basis पे हम ये different file formats को भी use करते हैं. Then what are vector graphics? So अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पाथ्स की या लाइंस की हेल्प से बनते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं, या मैथमेटिकल कंपोजिशन बेसिकली इनमें यूज़ होता है. तो अ वेक्टर ग्राफिक इज वन इन विच द शेप और पाथ ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड बाय अ बिट ऑफ मैथ. Vector graphics are basically points connected by lines of various shapes filled with solid or gradient colors. The line that defines the vector shape is referred to as the path. तो बेसिकली यहाँ पर भी हम पॉइंट मिलाकर ही एक लाइन को ड्रॉ तो करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्सल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पर हम लाइंस की हेल्प से ही अपने पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं और उसको फिल करते हैं डिफरेंट कलर से, या तो सॉलिड कलर से या फिर कोई टेक्सचर इफेक्ट देकर, जिससे कि वो हमें रियल इफेक्ट दे. सो बेसिकली दीज पिक्चर्स लुक अ बिट डिफरेंट देन द bitmap pictures, and basic geometric shapes like lines, curves, circles, squares, rectangles, polygons with any number of sides are mathematically simple and often well suited for vector formats. तो अगर हमें किसी भी different forms of shapes को अगर draw करना है तो vector graphics are best for that, जिसमें हम mathematically formula को use करके या mathematically composition की help से हम अपनी different shapes को use कर सकते हैं, draw कर सकते हैं बहुत ही efficiently. Vector images do retain appearance regardless of size, since the mathematical formulas dictate how the image is rendered. These are scalable images and so can be defined once and resized infinitely for any size application from business cards to billboards. That is,
अगर हम पिक्सल फॉर्मेशन को देख रहे थे, बिटमैप इमेजेस को देख रहे थे, तो वहाँ पर जब हम मैग्नीफाई करते हैं इमेज को तो पिक्चर क्वालिटी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ पर पिक्सल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर इमेज की क्वालिटी नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम पिक्सल्स को ना यूज़ करते हुए हम अपनी लाइन्स को मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो मैग्नीफाई करने पर भी इमेज की जो क्वालिटी है वो जाती नहीं है, चाहे हम छोटी सी इमेज बना रहे हैं या काफ़ी बड़े स्केल पे हम किसी इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो वेरियस वेक्टर ड्रॉन एप्लीकेशंस आर मैक्रोमीडिया, फ्रीहैंड और Corel Draw, Adobe Illustrator, 3D application, true type fonts, charts and graphs in spreadsheet programs and so on. So there are a number of various applications and tools in which we use vector graphics, जहाँ पर हम vector graphics को draw करते हैं और edit करते हैं. Now here are certain vector graphics format. So these formats will be used when we will be creating a vector type file or vector type image. So EPS, AI, FHX, WMF and PDF are certain file formats. There are many more others. Then certain differences between the vector graphics and bitmap images. So we do know कि vector size vector graphics जो होता है उसका file size small होता है as compared to the bitmap file, and it maintain quality as the size of the graphics is increased. vector form में हमारी जो file होती है उसका जो क्वालिटी है वो ज़्यादा जाएगी नहीं अगर हम फाइल साइज इंक्रीज कर रहे हैं, फाइल को इंक्रीज करते हैं तो, लेकिन बिटमैप में पिक्चर क्वालिटी जाती है. इजी टू एडिट द ड्राइंग्स एज ईच ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, क्योंकि इसमें हमारे पास पिक्सल फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है दूसरे ऑब्जेक्ट से. सो देयरफॉर इसको एडिट करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू द बिटमैप वन. एंड यहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाले हैं Adobe Illustrator, मैक्रोमीडिया, फ्रीहैंड एंड मेनी मोर. और बिटमैप में हमारे यूज हो जाते हैं Adobe Photoshop, Paint Pro, Paint Program and many others. Now example of file format we have already discussed, AI, WMF and so on, and in bitmap we can use JPEG, GIF, BMP and PNG and so on. Now let us talk about 3D drawing and rendering. So when we talk about the images, we do know कि paper पे या screen पे हम 2D इमेज को ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम 3D इफ़ेक्ट भी अपनी इमेज को दे सकते हैं. और आज की डेट में 3D एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन सिनेमाज, इन मूवीज़, वेयरइन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर इमेज और आवर इंफॉर्मेशन इन अ 3D फॉर्म, जहाँ पे हम बिल्कुल रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, रियल इफेक्ट देना चाहते हैं. देयर 3D effect is used. So for that we use 3D tools or 3D rendering. So 3D rendering basically is a process that allows architects and designers to showcase a 3D model to their building from a 2D illustration. यानी बेसिकली अगर हम जनरली इसकी एप्लीकेशन देखें तो आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग्स को एक 3D इफेक्ट देने के लिए कि कैसा वो बिल्डिंग बनने के बाद लगेगा, ओवरव्यू कंप्लीट उसका. तो बेसिकली ये तो हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स उसका यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वेयर 3D इफेक्ट और रेंडरिंग आर यूज्ड. नाउ दिस टेक्निक यूजेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ट्वीक डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दैट इंक्लूड शेडिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचर. बहुत सारे इफेक्ट्स का यूज़ करते हुए शेडो है, शेड है, या फिर कोई सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है, लाइटनिंग इफेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम अगर अप्लाई कर दें तो 3D इफेक्ट हमें वहाँ पर दिखने को मिलता है. तो ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं रेंडरिंग में. 3D रेंडरिंग अलाउज द आर्किटेक्ट टू सी देयर बिल्डिंग डिज़ाइन इन अ रियल टाइम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज. तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ होंगे, अगर हम कोई बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें पहले ही ये पता चल जाएगा कि ठीक है, इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ड्रॉबैक यहाँ पे आ सकता है. सो वहाँ पे वो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हुए चल सकते हैं. सो बेनिफिट्स क्या क्या हो गए हमारे 3D रेंडरिंग के कि स्पीड अप प्रोजेक्ट, टर्न अराउंड टाइम. एक तो हम पहले से क्योंकि बना दे रहे हैं उसका एक आर्किटेक्चर, तो हमारे लिए ईजी है बनाना. बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डिंग्स एंड सिटी ऑफिशियल्स. उनको हम पहले से अपने
प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दे सकते हैं और उनके साथ डिस्कस करके चेंजेस कर सकते हैं. हाईली एक्यूरेट एंड दस प्लीजिंग एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि सॉफ्टवेयर का यूज़ करें हैं तो एक्यूरेट होगा. माया, सिनेमा, 4D, कीशॉट, ब्लेंडर, वी-रे एक्सेट्रा कुछ इसके पॉपुलर सॉफ्टवेयर हो गए. सो डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग in the live sessions about all this. Thank you.